मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है। पढ़ना लिखना और प्लेसमेंट के लिए इंग्लिश में ही बोलना ज़रूरी है और मुझे डर लग रहा है, तो कैसा होगा। तो यार ये क्वेश्चन मेरे पास आया था तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए एंड बता दूं कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही था। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एंड कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले एक स्टोरी से ही शुरू करते हैं। तो बता दूं कि मैंने अपनी 12th, अपनी जे की प्रिपरेशन सब कुछ हिंदी में ही की थी। उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज जाता हूँ तो हमारा सेशन होता है तो बोलते हैं कि तुम्हें पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे। एंड अभी अभी तो कुछ कॉलेजेस के अंदर हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था। बोले इंग्लिश में ही लिखना है, तो थोड़ा डर भी लगा यार, इतना याद तो होता नहीं था। 11th 12th में रट्टा मारना पड़ता था क्वेश्चन आंसर का, और अब इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा तो दिक्कत तो है। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हुआ तो थोड़ा डर भी आया, जैसा आप लोगों को लग रहा होगा जिसकी इंग्लिश वीक होगी। एंड स्टार्टिंग में आते टीचर्स तो कुछ समझ भी नहीं आता था, पर मैंने क्या किया, जितने भी सब्जेक्ट्स थे टॉपिक्स निकाले उनके एंड लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया। जैसा जेई में पढ़ते हैं वैसा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। सारे रजिस्टर ले लिए, प्रॉपर नोट्स बनाता, सारे क्वेश्चन सॉल्व करता एंड पूरा पैराग्राफ लिखता, पूरे क्वेश्चन आंसर सब कुछ इंग्लिश में लिख डालता। मैंने कहा अगर आएगा तो कर दूंगा, लिख दूंगा भाई। और रट्टा बिल्कुल नहीं मारता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था भाई रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। जितना समझ आ रहा है छोटे छोटे सेंटेंस बना बना कर, मेरे टेंस थोड़े अच्छे थे, मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी, तो टेंस छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करता था। किस टेंस में लिखना है, क्या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्या वर्ब होना चाहिए, कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है। अगर मेरी इंग्लिश फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी क्या लिखा है, बट ग्रामर और इधर उधर हो जाती थी चीज़ें। लेकिन मैं लिख देता था पैराग्राफ ऐसे करके। फर्स्ट सेमेस्टर गया, मेरे एकदम ख़त्म थे भाई। किसी में 2 नंबर आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है 20 में से, किसी में 8 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है। तो एकदम और डर लग गया भाई, मतलब क्या नंबर आ रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद डबल से पढ़ना स्टार्ट किया, जो टीचर पढ़ाते सिर्फ उतना ही पढ़ा, थोड़ा चीज़ों को स्पेसिफिक कर दी। जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो लगा लिए, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से फंस जाते थे। तो ऐसे करके जो भी प्रीवियस ईयर है उसको पूरा सॉल्व कर लिया। टीचर ने जो पढ़ाया क्लास में उसको पूरा सॉल्व कर लिया एंड उसके बाद गया तो बहुत अच्छे नंबर आए। एंड स्टार्टिंग में यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है, तो हमें पता नहीं रहता कि कितना हमको पढ़ना है, कितना याद रखना है, कितना लंबा आंसर लिखना है। ये चीज़ें धीरे धीरे ही समझ आती हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं लेक्चर देखता गया, नोट्स बनाता गया, पढ़ता गया। धीरे धीरे करके मेरी इंग्लिश लिखने में तो अच्छा हो गया था, मैं लिख सकता था। और मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था, मेरे को डिस्क्रिप्शन लिखना रहता था और मैं बहुत टाइप करता था। तो ऐसा करके धीरे धीरे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। एंड साथ ही कई सारे पॉडकास्ट देखे, अगर मूवी देख रहा हूँ तो उसमें कैप्शन चला लिया इंग्लिश में, नाटक देख रहा हूँ तब भी कैप्शन चला लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे तुम करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बात करें जो टीचर्स डराते हैं इंग्लिश में ही करना है, भाई तुम लिख सकते हो, बता रहा हूँ मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एंड बात करें स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश में बोलना, तो यार इंग्लिश में ऐसा स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता कि कॉलेजेस के अंदर पूरा ही इंग्लिश में बोलते होंगे, हिंदी में भी चलता होगा। लेकिन प्लेसमेंट्स के अंदर तुम्हें इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, तो अभी से प्रैक्टिस कर लेना। ये गलती मैंने कर ली थी, मैंने इंग्लिश में स्पोकन पर ध्यान नहीं दिया था, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर इंग्लिश में थोड़ा सा वहाँ पे लैग कर गया था। मैं बाद में जाके इतनी कर ली थी कि इंटरव्यू में मैं बोल सकूँ जो मैंने पढ़ा है। तो स्टार्टिंग में इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। एंड इसके लिए तुम वीडियोस बना सकते हो, इंग्लिश में वीडियोस बनाओ, इंग्लिश में स्पीच वगैरह दो कहीं पे, तो ऐसा करके धीरे धीरे हो जाएगी। एंड एक और चीज़ मेरे साथ होती थी, जो साथ वाले थे वो सब इंग्लिश मीडियम से, मैं हिंदी मीडियम से, तो मेरे को लगता था कि यार साला मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये लोग बहुत एडवांस हैं, अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी नॉर्मल बच्चे ही हैं। थोड़ा हो सकता है इंग्लिश में उन्हें जल्दी से समझ आ जाता हो, बट तुमको भी आ जाता है भाई। तुम अगर उस कॉलेज में पहुंचे हो और उस ग्रुप में हो तो तुम भी इम्प्रूव कर सकते हो और तुम भी बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हो। जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, नोट्स बनाओ हर चीज़ के। एंड कुछ लोग होते हैं जो अपने से बना के आंसर लिख देते हैं, बट अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो तुम नहीं बना पाओगे।
तो कोशिश करो कि सारे आंसर्स लिखो। एंड मैंने तो बहुत सारे रजिस्टर्स भरे हैं, तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही आपके माइंड में इंग्लिश चलती रहेगी। एंड कुछ टाइम बाद मैं भी इतना बड़ा पैराग्राफ लिख देता था इंग्लिश में, तो मुझे भी पता नहीं चलता था। ऐसे ही तुम भी हो जाओगे, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। और आजकल हिंदी में भी आ गया है, हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तुम इंग्लिश में ही लिखो ताकि तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और डरना बिल्कुल नहीं है। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और आपके सीनियर्स वगैरह हैं उनसे बात कर लेना यार, सीनियर से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड हर तरीके के तुम्हें सीनियर्स मिल जाएंगे, अब तुम्हें डिसाइड करना है किससे बात करना है। तो आज की वीडियो के अंदर यही बताना था। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।